सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर स्टडीज़। तो आज हम नया सब्जेक्ट और नया टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए प्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब ज़रूरतें क्या है कि आपको 10th और 12th की बेसिक्स आनी चाहिए, मैथमेटिक्स वगैरह, ठीक है। और आपका दिमाग थोड़ा लॉजिकल चलना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल मतलब क्रिएटिव होना चाहिए, कि प्रॉब्लम को समझने की शक्ति होनी चाहिए, तभी इस सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। मतलब सब्जेक्ट ईजी है, पर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आपके सिलेबस में है, सेकेंड ईयर में आ जाएगा, ठीक है, या तो थर्ड सेमेस्टर में या फिर फोर्थ सेमेस्टर में। तो इसके 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, पांचों बारी बारी से पढ़ेंगे। 5 पार्ट्स हैं, क्या क्या है वो। पहला है बेसिक्स। अब कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ने से पहले हमें उसके बेसिक्स के बारे में जानना होता है, ठीक है। जब हम बेसिक जान जाएंगे, उसके बाद है रेगुलर ग्रामर, ठीक है। अभी बस नाम जानते जाओ, आगे सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। बेसिक्स आपने एक बार पढ़ ली कि होता क्या है, उसके बाद जानेंगे रेगुलर ग्रामर के बारे में। अगर आप कितने रेगुलर ग्रामर कवर कर लिया, फिर जानेंगे सी एफ एल एंड DCFL के बारे में, ठीक है। ये क्या है, CFL मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, DCFL मतलब डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, ठीक है। ये पढ़ लिया। उसके बाद आपके पास आएगा रिकर्सिव लैंग्वेजेस, ठीक है। क्या आएगा उसके बाद, रिकर्सिव लैंग्वेजेस रिकर्सिव लैंग्वेजेस। और इसके बाद आएगा आपका डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो अगले कुछ दिनों तक हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले बेसिक जान लोगे, उसके बाद ही आगे बढ़ोगे ना। तो पहले बेसिक्स के बारे में जान लेंगे, ठीक है। तो ये 5 पार्ट्स है आपके, इतने में ही आपका वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद ट्यूरिंग मशीन्स आएंगी, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलो बेसिक शुरू करते हैं, ठीक है, बेसिक शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ TOC। कई बुक्स में इसको TAFL भी कहते हैं, कई में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा भी कहते हैं, बड़े सारे नाम हैं। हम एक ही नाम लेके चलेंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। सिलेबस सब में सेम है, ठीक है। तो इसमें है क्या, बेसिक्स ऑफ TOC में, ठीक है, क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले सिंबल अभी बताता हूँ होता क्या सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले सिंबल, फिर अल्फ़ाबेट्स के बाद आपका आएगा एक स्ट्रिंग बनेगा, ठीक है। और स्ट्रिंग के बाद आपकी एक लैंग्वेज बनेगी, ठीक है। तो इन सब का क्या मतलब हुआ, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। आप लोगों ने कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है। आप लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी, इंग्लिश पढ़ी होगी। एक जनरल लैंग्वेज लेके चलते हैं, इंग्लिश, ठीक है। तो सपोज करो आप उस जमाने में गए हो कि अभी इंग्लिश बनी नहीं है, किसी ने इंग्लिश बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? कोई इंग्लिश बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले क्या कोशिश की होगी उसने, कुछ सिंबल इकट्ठे किए होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या किया होगा, सिंबल इकट्ठा शुरू किया होगा, ठीक है। जैसे किसी ने सोचा कि इसको हम A मानेंगे, ठीक है। ऐसे मतलब कोई भी कॉपी पेन उठाया और मान लो ये ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ भी सिंबल बनाने लग गया, ठीक है, कुछ भी सिंबल बनाने लग गया। ऐसे मान लो ये भी एक सिंबल है, ठीक है। सिंबल मतलब कुछ भी, ठीक है, सिंबल मतलब कुछ भी। मैं यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये भी एक सिंबल है, मान लो, ठीक है। सिंबल मतलब कुछ भी ड्राइंग, कुछ भी, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज अभी बनी नहीं है, ठीक है। और एक आदमी ने ऐसे सिंबल दे दिए। फिर दूसरा आदमी आता है, वो कहता है भाई मुझे ये वाला सिंबल जो है बहुत अच्छा लगा, इसको सिलेक्ट कर लो। एक और आदमी आता है, वो कहता है ये वाला बहुत अच्छा लगा, इसको सिलेक्ट कर लो। ये वाला बहुत अच्छा लगा, इसको सिलेक्ट कर लो। ये वाला बहुत अच्छा लगा, इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ऐसे टोटल कहाँ से कहाँ तक, A से लेके Z तक सिंबल उन्होंने इकट्ठे कर लिए और कहा कि इसी से लैंग्वेज एक बन जाएगी, इसी से एक इंग्लिश लैंग्वेज बन जाएगी, ठीक है। जितने भी मतलब काम की चीज़ें हैं वो सब इन्हीं से हो जाएगा। तो उन्होंने इन सब सिंबल्स को उठाया और एक सेट में इकट्ठा कर दिया। क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, सेट में घुसे दिया, ठीक है। सेट में घुसा दिया। तो ये जो सेट है ना, सेट ऑफ सिंबल्स, ये जो सेट ऑफ सिंबल्स बना ना, इसको कुछ नहीं कहते, इसी को कहते हैं हम अल्फ़ाबेट्स। क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट बन गया। फिर इन्हीं में से उठा के उन्होंने क्या किया होगा, मतलब 2 सिंबल उठा के, अब A से Z है ना, तो मान लो उन्होंने उठाया APPLE,
उन्होंने इसमें से 5 सिंबल उठाए या 5 अल्फ़ाबेट उठाए और एक वर्ड बना दिया, ठीक है। अभी इंग्लिश क्या हुई थी, अभी तक इंग्लिश का जन्म भी नहीं हुआ था। कुछ सिंबल बनाए, उसमें से कुछ सिंबल उनको पसंद हुए, उठा के सेट में रख दिया, उसको हमने नाम दे दिया अल्फ़ाबेट। अब इस अल्फ़ाबेट्स में से उन्होंने 5 अल्फ़ाबेट उठाए और एक वर्ड बना दिया। अब इस वर्ड को उन्होंने कहा कि हम इसको एप्पल बोलेंगे, जिसका मतलब क्या होगा, सेब, ठीक है। इसको हम एप्पल बोलेंगे, जिसका मतलब क्या होगा, सेब, ठीक है। तो ऐसे ही और सारे वर्ड होंगे। तो इन वर्ड्स को हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स। इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब इन कई सारे स्ट्रिंग्स को मिला के या सारे स्ट्रिंग्स को मिला के जो इंग्लिश लैंग्वेज से बनी है उसको मिला के बनता है लैंग्वेज। तो ऐसे एक लैंग्वेज का जन्म होता है, ठीक है। लैंग्वेज का जन्म कैसे होता है, पहले सिंबल इकट्ठे करो, सिंबल बनाओ, उसमें से कुछ चुनिंदे सिंबल्स को इकट्ठा करो, अल्फ़ाबेट बनाओ, अल्फ़ाबेट से कुछ वर्ड बनाओ जिसको स्ट्रिंग कहते हैं, और सारे स्ट्रिंग को कलेक्ट करते हैं एक लैंग्वेज बन गया, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि लैंग्वेज एक बनता है कैसे, ठीक है। अब बारी सब समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो पहले समझते हैं सिंबल क्या होता है। सिंबल डेफिनेशन जान लेते हैं सबकी। सिंबल, सिंबल इज एनीथिंग, एनीथिंग और एनी रिप्रेजेंटेशन, एनीथिंग और एनी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मैं कुछ ड्राइंग बना रहा हूँ, बताओ सिंबल है कि नहीं। ऐसे मान लो ये है कॉमा, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है, और ये है, ये है, ये है, ठीक है, और ये है। ये सब सिंबल है कि नहीं, सब आप लोगों ने देखा होगा। इसको क्या बोलते हैं, स्टार, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल, या फिर नल कई लोग बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पाई, इसको क्या बोलते हैं, जाई, ए बी क ख एप्सिलॉन, सब सिंबल है कि नहीं, ठीक है। तो सिंबल मतलब कुछ भी। अब ये तो आपने देखे हैं, अब जो नहीं देखे वो ये ये सब सिंबल है, पर क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है, नहीं रिकॉग्नाइज्ड है। क्यों, क्योंकि ये क्या कहलाते हैं हमें पता ही नहीं है, लेकिन सिंबल है। सिंबल मतलब कुछ भी ड्राइंग बना दो आपको सिंबल कहलाएगा, ठीक है। सिंबल समझ में आ गया। दूसरा चीज समझते हैं अल्फाबेट। दूसरा समझते हैं अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट इज ए सेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड कह लो, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड सिंबल्स, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड होता है और समटाइम्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड, समटाइम्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, लेकिन सेट होता है वो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी है, इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट क्या होंगे, ए बी सी डी से लेके जेड, ये है, ठीक है। ये क्या है, ये अल्फ़ाबेट है इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। ये क्या सिंबल भी कहला सकते हैं ना, ठीक है। किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब ये सब अल्फ़ाबेट ढूंढी होगी, उसको एक सेट में कन्वर्ट कर दिया, एक सेट में कन्वर्ट कर दिया। टोटल इसकी लेंथ कितनी है, 26 लेटर्स, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब किसी ने अभी इंग्लिश लैंग्वेज बनी नहीं थी, ऐसे सिंबल्स ढूंढे और उसको एक सेट में कन्वर्ट कर दिया और बोल दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से सिंबल मतलब अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकता है। अब जैसे बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स क्या होंगे, बाइनरी लैंग्वेज में क्या यूज़ होता है, 0 यूज़ होता है और 1 यूज़ होता है। तो ये बाइनरी लैंग्वेज का क्या हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, ठीक है। इसी तरह से डेसिमल जो नंबर होते हैं, जो हम गिनती से गिनते हैं, कहाँ से कहाँ तक गिनते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया, बाइनरी लैंग्वेज का सॉरी डेसिमल लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट हो गया। ये बाइनरी लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट हो गया, ये इंग्लिश लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट हो गया। हिंदी लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट क्या आपको मालूम है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट क्या कहलाएगा, इज अ सेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड सिंबल और समटाइम नॉट रिकॉग्नाइज्ड। कई बार नॉट रिकॉग्नाइज्ड सिंबल भी आ जाते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चंस में मिल भी जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ है, जो अल्फ़ाबेट है इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा से, ठीक है। इस सिंबल को याद रखो, अल्फ़ाबेट को किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से, ठीक है। अल्फ़ाबेट को डिनोट करेंगे सिग्मा से। तीसरी चीज़ क्या थी हमारी, तीसरी चीज़ थी हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। तीसरी चीज़ थी हमारी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स, ठीक है। मोस्टली
कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स होता है। जैसे इंग्लिश एग्जांपल में ले लेते हैं हम, एग्जांपल में फिर से इंग्लिश लैंग्वेज लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के जो इसका क्या मतलब था, अल्फ़ाबेट, इसका क्या मतलब था, अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट क्या क्या होती है, ए बी सी डी से लेके जेड तक, ये अल्फ़ाबेट होती हैं, ठीक है। अब इससे स्ट्रिंग बनाएंगे। स्ट्रिंग को किससे डिनोट करते हैं, स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, किससे, स्मॉल डब्ल्यू से, ठीक है। अल्फ़ाबेट को डिनोट करते हैं सिग्मा से, कैपिटल सिग्मा, और स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से। तो ये क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसे बनेगी, अब जैसे अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में से मैंने पहला उठाया डी, ठीक है। इसी में अल्फ़ाबेट में ई होगा, मैंने उठा लिया, फिर से ई होगा, मैंने फिर से उठा लिया, अगली बार पी उठा लिया, ए उठा लिया, के उठा लिया। ये क्या बन गया, एक वर्ड बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तो ये है क्या, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, सॉरी अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स या सिंबल्स, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स या सिंबल्स। मतलब इसके अंदर जितने भी सिंबल होंगे ना सिग्मा के अंदर, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज है, डेसिमल लैंग्वेज है, इसके अंदर जितने भी सिंबल्स होंगे ना उसको, उसमें से कुछ कलेक्ट करके हम एक वर्ड बना दें, कलेक्ट कर लें, और मतलब एक वर्ड बना दें, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। डिनोट कैसे करते हैं, डब्ल्यू से। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो बाइनरी लैंग्वेज के सिंबल्स क्या होंगे, 0 और 1। बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 यूज़ होता है, ठीक है। अब इससे मैं एक स्ट्रिंग बनाऊँ तो स्ट्रिंग क्या बनेगी, मान लो 0 0 बन गया, या फिर 1 1 बन गया, या 1 0 1 0 बन गया, कुछ भी बन गया, ठीक है। स्ट्रिंग पता लग गई। अब एक इसमें से एक छोटी सी चीज़ और देखेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर W के पास, ये जो W है आपका, ठीक है, W के इस साइड और इस साइड दो ऐसी डंडी लग जाए, समझ जाओ क्या पूछा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। W के इस साइड और उस साइड अगर दो डंडी लग जाए तो समझ लो क्या पूछा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो मान लो पहले लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना सीख लेते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है GATE, ठीक है, गेट, ये क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अब मैं पूछूं इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि स्ट्रिंग की लेंथ बताओ, ठीक है। W के इधर और इधर क्या लगा, दो डंडी लगी है, तो इसके मतलब लेंथ बताओ। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 लेंथ हुए, तो यहाँ पे 4, ठीक है। इसी तरह से एक और स्ट्रिंग लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लो नाम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम पूछते हैं कि लेंथ कितनी है, तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6। तो लेंथ की स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी आ गई आपको, ठीक है। अब इसी से एक छोटी सी चीज़ और जानेंगे, इसी से एक छोटी सी चीज़ और जानेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग एक बहुत, मतलब स्ट्रिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप स्ट्रिंग नहीं निकाल पाओगे ना, मतलब स्ट्रिंग नहीं समझोगे, तो आप लैंग्वेज नहीं बना पाओगे, और लैंग्वेज नहीं बना पाओगे तो आप आगे की चीज़ें नहीं जान पाओगे कि मतलब रेगुलर कौन है, CFL कौन है, DCFL कौन है, ये सब नहीं जान पाओगे। तो स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब मान लो इसका क्या मतलब था, अल्फ़ाबेट, क्या मतलब था इसका, अल्फ़ाबेट या सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। क्या नाम है इसका, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, ठीक है। इसमें अगर क्या है, सेट ऑफ इनपुट सिंबल में 0 और 1 है, ठीक है, 0 और 1 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहूँ कि जीरो लेंथ की स्ट्रिंग बताओ, जीरो लेंथ की स्ट्रिंग बताओ, ठीक है, जीरो लेंथ की स्ट्रिंग बताओ। अब आप कहोगे 0 ले लो, लेकिन नहीं, 0 अगर ले लिया तो इसका जो मतलब जीरो लेंथ की स्ट्रिंग बताओ, ठीक है। ये जो इसको डिनोट कर लेते हैं W0 से, ठीक है, W0 से। तो W0 की जो अगर आपने वो ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, ठीक है, तो W0 की जो लेंथ होगी वो 1 हो जाएगी। हमें 1 नहीं बनाना, W0 की जो लेंथ है उसको 0 बनाना है, ठीक है। तो 0 नहीं ले सकते, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन। एक स्पेशल सिंबल है, ठीक है, एक स्पेशल सिंबल है जो किसी चीज़ में मतलब एक इनपुट सिंबल नहीं माना जाता, ठीक है। इनपुट सिंबल मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का इनपुट सिंबल नहीं माना जाता। इसको इसीलिए रखा गया है कि जब भी हमें 0 लेंथ की स्ट्रिंग डिनोट करनी हो तो हम एप्सिलॉन यूज़ करेंगे। एप्सिलॉन मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, एप्सिलॉन का मतलब क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग। एप्सिलॉन का मतलब क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, खाली स्ट्रिंग। 0 लेंथ की स्ट्रिंग क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है। 0 लेंथ की स्ट्रिंग क्या है, एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे किसी ने अगर आपसे पूछा कि 0 लेंथ की स्ट्रिंग बताओ,
जीरो लेंथ की स्ट्रिंग बताओ, तो आप वहाँ पे एप्सिलॉन लिखोगे। क्या लिखोगे? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की जगह कई लोग पाई से डिनोट कर देते हैं, तो दोनों का एक मतलब है, ठीक है। सिग्मा क्या है? अल्फाबेट है या सेट ऑफ इनपुट सिंबल है, मतलब एक लैंग्वेज में कितने इनपुट दिए हैं, ठीक है। तो सिंबल कितने? 0 1, यानी इसी से आपको स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है। इसी को यूज़ करके आपको स्ट्रिंग बनानी है। तो इसने बोला कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 0 लेंथ की होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें से कोई भी एक यूज़ करते हो ना, या 0 यूज़ करते हो या एक यूज़ करते हो, तो उसकी जो लेंथ है, ठीक है, डब्ल्यू के इस पार और इस पार अगर दो डंडी लग गई तो क्या मतलब है? लेंथ। तो उसकी जो लेंथ है वो 1 हो जाएगी। हमें क्या बनानी है? 0 लेंथ स्ट्रिंग। तो वहाँ पे या तो हम एप्सिलॉन यूज़ करेंगे या फिर क्या नाम है ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका जो लेंथ होगा वो 0 निकल के आएगा। एप्सिलॉन का मतलब क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। एप्सिलॉन का मतलब है एम्प्टी स्ट्रिंग। चलो आगे बात करते हैं। अब या इसको नाम दूंगा W1 और बोला है 1 लेंथ स्ट्रिंग बताओ, 1 लेंथ की स्ट्रिंग बताओ, ठीक है। 1 लेंथ की स्ट्रिंग बताओ। तो 1 लेंथ की स्ट्रिंग में या तो आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। 1 लेंथ की स्ट्रिंग में आप 0 लिख सकते हो, या फिर 1 लेंथ की स्ट्रिंग में और लगा के 1 लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ लिख सकते हो क्या? या तो 0 ले सकते हो या फिर 1 लिख सकते हो, ठीक है, एक लेंथ की स्ट्रिंग में। अब यहाँ पे लेंथ निकालो तो कितनी हुई? 1, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं W2 लूँ, ठीक है, और बोलूँ कि 2 लेंथ स्ट्रिंग निकालो, 2 लेंथ की स्ट्रिंग निकालो, कितनी हुई? या तो अब देखो कितनी पॉसिबिलिटीज निकलती है। या तो 0 0 2 लेंथ हुई, 0 0 2 लेंथ हुई, या फिर क्या बना सकता हूँ मैं? कॉमा का मतलब और समझ लेना, ठीक है। 0 1 2 लेंथ हुई, 1 0 2 लेंथ हुई, 1 1 2 लेंथ हुई, ठीक है। सबकी लेंथ कितनी है? W2 की लेंथ कितनी है? 2, ठीक है। और 1 कितनी रही है? 1 2 3 4। 1 कितनी रही है? 1 2 3 4। एक और चीज़ देख लेते हैं, चलो मान लो W3 देख सकते हैं कि 3 लेंथ स्ट्रिंग बताओ, 3 लेंथ स्ट्रिंग बताओ। अब ध्यान से देखना कितनी बनती हैं, ध्यान से देखना कितनी वो क्या नाम है स्ट्रिंग बनती है, ठीक है। चलो ऐसे देख लो, या तो मैं तीनों 0 ले सकता हूँ, एक स्ट्रिंग बन गया, या फिर मैं 2 0 और एक 1 ले सकता हूँ, 2 स्ट्रिंग बन गए, या मैं 0 1 0 ऐसे ले सकता हूँ, या 1 0 0 ऐसे लिख सकता हूँ। कितने बन गए? 4। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अब क्या लिख सकता हूँ? 1 0 1 ये लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 1 0 ये लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 1 1, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। कुछ छूट रहा है क्या? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0। लेंथ स्ट्रिंग कितनी बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गई, ठीक है। तो यहाँ से हम एक जनरल फॉर्मूला रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक जनरल फॉर्मूला रिलेट करते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। एक जनरल फॉर्मूला रिलेट कर सकते हैं कि मान लो एक क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि ये क्या है? सिग्मा क्या है? सेट ऑफ इनपुट सिंबल या अल्फाबेट्स, ठीक है। सिग्मा के अंदर 2 सिंबल है, सिग्मा के अंदर 2 सिंबल 0 और 1, ठीक है। अब पूछ रहा है कि हाउ मैनी, ध्यान से देखना, कि हाउ मैनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ के, ठीक है, कैन बी जनरेटेड ओवर सिग्मा, ठीक है। कह रहा है कि ये जो सिग्मा है, 0 1 का जो सिंबल है, इससे आप के लेंथ के कितने स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो, के लेंथ के। तो अभी हमने देखा था कि जब 0 लेंथ का था, 0 लेंथ का, तो एक स्ट्रिंग जनरेट हुई थी, क्या थी? एप्सिलॉन, ठीक है। जब 1 लेंथ का था, ठीक है, तो 2 स्ट्रिंग जनरेट हुए थे, या तो 0 या फिर 1। ये हुआ था ना। जब 2 लेंथ का पूछा गया था तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये निकल के आया था। जब 3 लेंथ का पूछा गया था, ठीक है, 3 लेंथ का पूछा गया था, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1 3 4 5 6 7 8, कितने हैं? 8। तो टोटल 8 निकल के आए थे। तो इससे हम कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? जब 0 लेंथ का पूछा गया था तो यह 1 यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितनी होती है? 1, ठीक है। 1 लेंथ का पूछा गया था तो 2 निकल के आई थी यानी 2 की पावर 1, ठीक है। इसी तरह से इससे 4 निकल के आई थी यानी 2 की पावर 2, और इससे 8 निकल के आई थी यानी 2 की पावर 3। तो अगर ये क्या है? लेंथ है ना। तो अगर के लेंथ का पूछा है तो 2 की पावर के स्ट्रिंग्स, ठीक है। यानी अगर कभी भी आपसे पूछे कि सिग्मा में, यानी सेट ऑफ इनपुट सिंबल, सिग्मा क्या है? सेट ऑफ इनपुट सिंबल। इसमें अगर आपको 2 सिंबल दिए हैं, ठीक है, और के लेंथ का
स्ट्रिंग बताओ कितने बनेंगे, तो 2 की पावर k, ठीक है। अब इसमें तो 2 सिंबल्स थे इसलिए 2 की पावर k हुई, ठीक है। इसमें 2 सिंबल्स थे इसलिए 2 की पावर k स्ट्रिंग्स हुई, ठीक है। अगर आपके सिग्मा में 0, 1 और 2 दे दे तो टोटल कितने लेंथ हुई, 3, तो आपकी 3 की पावर k स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके सिग्मा में 4 सिंबल दे दे, ठीक है, तो 4 की पावर k हो जाएगी, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, जनरल फॉर्मूला जो निकल के आता है वो क्या आता है कि टोटल स्ट्रिंग्स क्या बनेंगी, सिग्मा की लेंथ की पावर k, ठीक है, सिग्मा की लेंथ की पावर k। इसका क्या मतलब हुआ, देखो सिग्मा आपको दिया होगा, उसमें इनपुट सिंबल गिन लो कितने हैं, इसमें गिने थे 2, उसके बाद क्या देखो कि कितने लेंथ का पूछा है, तो जितने सिंबल गिने होंगे उसके ऊपर k की पावर लगा देना, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमने गिना 2, ठीक है, 2 k लेंथ का पूछा था, 2 की पावर k कर दी, बस ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो स्ट्रिंग के ऊपर सारी बातें खत्म हो गई यहाँ पे। अगला टॉपिक है लैंग्वेज, फटाफट से उसके बाद बात करते हैं, फिर वीडियो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लैंग्वेज तो था क्या बना है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज कभी भी किसके ऊपर बनता है, सिग्मा के ऊपर, लैंग्वेज ओवर सिग्मा। सिग्मा क्या है, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, लैंग्वेज क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ, 0,1 ये था, ठीक है, 0,1 ये था। अब मैंने कहा कि एक लैंग्वेज बनाओ, ठीक है, लैंग्वेज को हम एल से डिनोट करते हैं, लैंग्वेज को कैसे डिनोट करते हैं, एल से। मैंने कहा एक लैंग्वेज बनाओ, ठीक है, लैंग्वेज कैसे बनाओ, लैंग्वेज भी क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा, यानी सिग्मा के अंदर जितने भी स्ट्रिंग बनेंगे, सिग्मा से मिला के जितने भी स्ट्रिंग बनेंगे उनको एक सेट में इकट्ठा कर दो, क्या कहलाएगा, लैंग्वेज, ठीक है, समझ आई। सिग्मा के अंदर जितने भी सिंबल हैं उनसे स्ट्रिंग बनाओ, जितने भी स्ट्रिंग बन रहे हैं, जितने भी टोटल स्ट्रिंग, उन सबको एक सेट में इकट्ठा कर दो, क्या कहलाएगा, लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज कंटेन्स ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा, ठीक है, विच कैन बी मेड ओवर सिग्मा, ठीक है। तो 0,1 है। अब देखो इससे क्या क्या स्ट्रिंग बन सकती है। 0 लेंथ की स्ट्रिंग बनाई थी हमने किससे, एप्सिलॉन से बनाई थी। सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग हमने बनाई थी किससे, या तो 0 से बनाई थी या 1 से बनाई थी। 2 लेंथ की स्ट्रिंग बनाई थी किससे, 0, 0 से 1, 1 से, 0, 0 से 0, 1 से 1, 1 से, सॉरी 1, 0 से और 1, 1 से। 3 लेंथ की स्ट्रिंग बनाई थी कैसे, 0, 0, 0 से, 0, 0, 1 से, 0, 1, 0 से, ठीक है, 1, 0, 0 से, 1, 1, 0 से, और एक क्या रहेगा, 0, 0, 1 से, सॉरी 0, 1, 1 से और 1, 1, 1 से, ठीक है। ऐसे 4 लेंथ की होंगी, 5 लेंथ की होंगी, 6 लेंथ की होंगी, 7 लेंथ की होंगी, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। लैंग्वेज कितनी बन सकती है किसी से भी, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। फाइनाइट भी होगा ये कई बार अगर कंडीशन दी होगी तो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपको कोई कंडीशन नहीं दी है तो इनफाइनाइट, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं दिया तो इनफाइनाइट। अगर यहीं पे मैं कंडीशन लगा दूँ, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो अगला टॉपिक है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है कि लैंग्वेज 2 तरीके के होते हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट, ठीक है। तो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी जस्ट समझेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज समझ आ गया, लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है, यहाँ एक और लिख देता हूँ, L इक्वल टू कलेक्शन ऑफ, या कलेक्शन कह लो या सेट कह लो, सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स जितने भी स्ट्रिंग्स हैं, सेट ऑफ यहाँ भी ऑल लगा लो, ठीक है, ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा, यानी सिग्मा से आपका जितना भी स्ट्रिंग बन रहा है उसको लैंग्वेज सेट में इकट्ठा कर दो, क्या कहला देगा, लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्ट्रिंग पर बात की, क्योंकि स्ट्रिंग को लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे कर पाओगे, ठीक है। तो 0 लैंग्वेज इतना लिख दूँ चलेगा ना, लैंग्वेज ऑफ 0 स्ट्रिंग, ये क्या कहला है, लैंग्वेज ऑफ 0 स्ट्रिंग। जैसे हमने स्ट्रिंग बनाई थी ना, स्ट्रिंग बनाई थी बिना इनपुट सिंबल के, मतलब बिना 0 लेंथ की स्ट्रिंग बनाई थी ना, ठीक है, 0 लेंथ की स्ट्रिंग बनाई थी, ठीक है, 0 लेंथ की स्ट्रिंग बनाई थी, वैसे हम 0 स्ट्रिंग की लैंग्वेज बनाएंगे। 0 स्ट्रिंग की लैंग्वेज कैसी दिखेगी, ऐसी,
ठीक है, इसके अंदर कुछ भी है, कोई भी एक सिंबल है, खाली है। खाली है मतलब एम्प्टी लैंग्वेज, खाली है मतलब एम्प्टी लैंग्वेज, एम्प्टी लैंग्वेज, खाली है मतलब एम्प्टी लैंग्वेज। ठीक है, एम्प्टी लैंग्वेज मतलब, एम्प्टी लैंग्वेज मतलब फाई, एम्प्टी लैंग्वेज मतलब फाई। यानी जब कहीं भी आपको फाई दिखे तो समझ जाना उससे कोई भी लैंग्वेज जनरेट नहीं हो रही। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज जनरेट नहीं हो रही। ठीक है, मतलब कोई भी स्ट्रिंग भी जनरेट नहीं हो रही। स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही तो लैंग्वेज तो बनेगी ही नहीं। ठीक है, स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही कोई भी तो लैंग्वेज बनेगी नहीं, क्योंकि अगर इससे एक भी स्ट्रिंग जनरेट हुई उसको इसमें डाल देंगे, लैंग्वेज बन गई, है ना। लेकिन पाई का मतलब क्या है कि इससे नो स्ट्रिंग जनरेटेड, नो स्ट्रिंग जनरेटेड। ठीक है, एक भी स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूँ लैंग्वेज ऑफ वन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग की लैंग्वेज बताओ, एक स्ट्रिंग की लैंग्वेज बताओ। ठीक है, सिग्मा तो देना पड़ेगा आखिर, सिग्मा मान लो 0,1 है, तो एक स्ट्रिंग की लैंग्वेज क्या होगी। अब देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। बताना कौन सी एक स्ट्रिंग की लैंग्वेज है। एप्सिलॉन है, होगी। 0 है, होगी। 1 है, होगी। अब ये बताओ 0 क्या एक स्ट्रिंग की लैंग्वेज है कि दो स्ट्रिंग की लैंग्वेज है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, एक स्ट्रिंग की लैंग्वेज है कि दो स्ट्रिंग की लैंग्वेज है, यहाँ ध्यान देना। 0 इसकी अगर मैं लेंथ निकालूँ कितनी आएगी, 2 आएगी ना, 1 2 लेंथ आएगी। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग तो एक ही है, ये स्ट्रिंग तो एक ही, स्ट्रिंग मतलब समझते हो ना, वर्ड W, तो वर्ड तो एक ही है। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं दीपक लिखूँ, ठीक है, तो इसकी लेंथ तो कितनी है, लेंथ है 6, लेकिन क्या वर्ड 6 है, वर्ड स्ट्रिंग तो एक ही है ना। ठीक है, स्ट्रिंग कितनी है, एक ही है ना, स्ट्रिंग तो एक ही है ना, वर्ड तो एक ही है ना। तो इसी तरह से जो 00 है, 00 है उसको कहेंगे सिंगल स्ट्रिंग। क्या कहेंगे, सिंगल स्ट्रिंग। ये भी सिंगल स्ट्रिंग है, ये भी सिंगल स्ट्रिंग है। ठीक है, ये भी सिंगल स्ट्रिंग है, सारे सिंगल स्ट्रिंग है। और लेंथ ऑफ लैंग्वेज ऑफ सिंगल स्ट्रिंग को कैसे दिखाएंगे, ऐसे, इसमें एक स्ट्रिंग है, इसमें एक स्ट्रिंग है, इसमें एक स्ट्रिंग है, इसमें एक स्ट्रिंग है, ऐसी बनती जाएगी। ठीक है, बनती जाएगी। इसी तरह से लैंग्वेज ऑफ टू स्ट्रिंग्स की लैंग्वेज बताओ, तो 0,1 ये हो जाएगी, या एप्सिलॉन 1 ये हो जाएगी, या फिर 1,1 ये हो जाएगी, या फिर 1,0 ये हो जाएगी, ऐसे बनती जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं और कुछ है कि नहीं बाकी। ठीक है, तुमने लैंग्वेज बारे में डाल लिया, अभी लास्ट चीज जानेंगे। ठीक है, वैसे 2 मिनट का रहेगा, लास्ट चीज देखेंगे कि मान लो आपको सिग्मा गिवन है। ठीक है, गिवन सिग्मा आपको गिवन है, तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा कितनी बनेंगी, ओवर सिग्मा, यानी इस सिग्मा से मिला के कितनी स्ट्रिंग बनेगी, तो आएगा इनफाइनाइट। अब कितने भी बना सकते हो। ठीक है, इनपुट सिंबल से मिलकर आप कितने भी वर्ड या कितने भी सिंबल बना सकते हो। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस ओवर सिग्मा, तो ये भी आप इनफाइनाइट कितने भी बना सकते हो, इनफाइनाइट। ठीक है, नंबर ऑफ के लेंथ सिंबल्स, सॉरी के लेंथ स्ट्रिंग्स आप कितने बना सकते हो, तो वो आएगा सिग्मा की लेंथ की पावर के। ठीक है, और नंबर ऑफ लैंग्वेजेस बस इतना ही है। ठीक है, तो अभी तक हम इस वीडियो में क्या जाना कि सिंबल्स क्या होती हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और लैंग्वेजेस क्या होती हैं। ठीक है, तो अगला लेक्चर जो है वो इसके बारे में है कि लैंग्वेजेस 2 तरीके का होती हैं, एक होता है इनफाइनाइट और एक होता है फाइनाइट। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में और कैसे जनरेट होते हैं दोनों, वो जानेंगे अगले लेक्चर में। तो अगला लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये बेसिक था। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।